Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP One Day Exam Target। दोस्तों, हम डेली जो हमारा वोकैब का डोज होता है, डेली वोकैब की जो क्लास होती है, आज उसको फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए देखते हैं कुछ वोकैब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये जो करंट में इशू हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए हैं, उनसे ही संबंधित सारे हमारे वर्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी घटनाएं क्रियाएं होती हैं वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में होती हैं, वो पूरे प्लान के साथ होती हैं। उनको हर एक पॉइंट पे हर एक चीज़ के लिए जानते हैं आप इंग्लिश वर्ड है, वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं इंग्लिश वर्ड को हम आज डील करने वाले हैं। जैसे जो भी आतंकी होते हैं, जो भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं घुसपैठिए होते हैं, वे आमने सामने वार नहीं करते, वो क्या करते हैं, घात लगा के बैठते हैं। क्या करते हैं, वो घात लगा के बैठते हैं। तो घात लगा के बैठने के लिए जो हमारा इंग्लिश वर्ड स्टार्ट होता है वो क्या होता है, एम्बुश। एम्बुश मीन्स होता है घात लगाकर बैठना। एम्बुश मीन्स घात लगाकर बैठना, AMBUSH। एम्बुश मीन्स घात लगा के बैठना। अब घात लगा के बैठते क्यों है, क्योंकि उन्हें हमला करना होता है। तो हमला करने के लिए क्या करेंगे, वो घात लगा के बैठेंगे। तो हमला करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसाल्ट करना, वेलअप करना। दैट मीन्स एसाल्ट एंड वेलअप की मीनिंग क्या हो गई, हमला करना, प्रहार करना। अब ये हमला गुप्त रूप से होता है, घात लगा के बैठे तो कैसे हुआ, गुप्त रूप से। गुप्त रूप को इंग्लिश में आपकी जो वोकैब पूछा गया, लर्किंग। लर्किंग मतलब होता है स्टील्थली, चोरी छुपे। लर्किंग का मतलब क्या हुआ, स्टील्थली। स्टील्थली का मतलब चोरी छुपे। तो जो हमला हुआ कैसे हुआ, गुप्त रूप से, चोरी छुपे। उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, लर्किंग। स्टील्थली, सीक्रेटली, हिडनली, ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं, लर्किंग के लिए। आपके एग्जाम में सीक्रेटली, हिडनली नहीं आया है, लर्किंग आया है, तो हम क्या याद रखेंगे, लर्किंग। अच्छा, हमले से क्या हुआ, नुकसान होता है। भाई यदि हमला हुआ, युद्ध हुआ, तो हमेशा नुकसान होगा। नुकसान के लिए क्या इस्तेमाल होता है वर्ड, इस सेंस में पीट फॉल्स। पीट फॉल्स मीन्स क्या होता है, नुकसान। PITFALLS, पीट फॉल्स मीन्स क्या हुआ, नुकसान। अब इसी के साथ जो वो घात लगाते हैं, कैसे घात लगाते हैं, तो ये लगाते हैं घात छलावा करके। मतलब जैसे आपने देखा होगा आर्मी में कोई वीडियो यदि कभी देखी होगी, तो वो जो सोल्जर्स होते हैं पूरे ट्री के जो छाल होती हैं, जो पत्ते होते हैं और जो कीचड़ होता है, उन्हीं में इस तरह से अपने को एडजस्ट करते हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि ये जमीन है, पेड़ पत्ता गिरा है या कोई सोल्जर है। तो वो क्या बोलते हैं कि वो छलावा करते हैं, छलावा करते हैं। तो छलावा करने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कमफ्लाज। ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कमफ्लाज। CAMOUFLAZE, कमफ्लाज का मतलब होता है छलावा करना। छलावा क्यों करते हैं, क्योंकि वो घात लगा के बैठे हैं। कैसे, हमला करने के लिए, गुप्त रूप से, और नुकसान। तो हमने चार वर्ड एक दूसरे से कैसे याद किया, कमफ्लाज मतलब छलावा करते हैं, छलावा करके वो घात लगाए हैं, कैसे, एम्बुश। उसके बाद वो क्या करेंगे, हमला। हमला का मतलब क्या था, वेलअप या एसाल्ट। उससे क्या हुआ, हमें सैनिकों को नुकसान हुआ, और वे कैसे हमला किए, गुप्त रूप से। नुकसान को क्या बोलते हैं, पीट फॉल्स, और गुप्त रूप का मतलब लर्किंग, स्टील्थली, सीक्रेटली, हिडनली। हमारे लिए कौन सा काम की चीज है, लर्किंग। इसके बाद छलावा करते हैं। छलावा क्या करते हैं, किसी चीज का आड़ लेके करते हैं। तो किसी चीज का आड़ लेने को क्या बोलते हैं, कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपे रूप से, छुप जाना, किसी के आड़ लेना, जैसे पेड़ के पीछे छुप जाना या इस तरह से। तो किसी चीज का आड़ लेना क्या होता है, कंसीलमेंट। CONCEALMENT, कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, आड़ लेना। अब ये सारी चीजें कैसे हुई, ये हुई धोखा से। तो धोखे क्या बोलते हैं, डिसेप्शन। आपने चीटिंग पढ़ा होगा, चीटिंग ठीक है वो होता है, लेकिन हमारे काम की नहीं है चीटिंग। वर्ड क्या हमारे एग्जाम में आता है, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखे से, धोखा देना। और जैसे अब कोई सैनिक गिर गया हो या कोई नक्सली ही हो, तो सैनिक क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अकेला कोई सैनिक नहीं उसको कवर करने जाता है, चारों तरफ से घेरते हैं। तो इसको हमने जो वर्ड यूज करना है, क्या करना है, डिसीज। डिसीज का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। ये खासकर आर्मी के सेंस में, युद्ध के सेंस में ही यूज किया जाता है। डिसीज आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ चुका है। डिसीज का मतलब चारों ओर से घेर लेना, BESIEGE। डिसीज का मतलब क्या होता है, चारों ओर से घेर लेना। अच्छा,
अब सैनिक कैसे कहे जाते हैं? सैनिक पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने वाले सैनिक को क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। पैदल सेना क्या कहलाती है इंग्लिश में? इन्फेंट्री। ये भी आप एग्जाम में पूछ चुका है कि जो पैदल सेना होती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। और जो घुड़सवार सेना होती है, मतलब घोड़े पे जो सेना आती है, उसको कैवेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवेलरी। तो फिर से एक बार हम इसको सम अप करेंगे। क्या, कैसे सम अप करेंगे? देखिएगा, सम अप कुछ इस तरह से करेंगे कि सैनिकों को चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या लिया? गुप्त रूप से। कैसे? गुप्त रूप से, स्टिल्थली, लर्कली, स्टिल्थली, हिडनली, गुप्त रूप से वे क्या करते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे? छलावा करते हैं, कैमोफ्लेज। उसके बाद छलावा करके क्या करते हैं? घात लगा लेते हैं, एम्बुश। और फिर हमला करते हैं। तो हमला करने को, घात लगा के हमला करने क्या बोलते हैं? एम्बुशमेंट या असॉल्ट या वेलअप। इससे क्या हुआ कि हमारे सैनिकों को नुकसान हुआ, हमें नुकसान हुआ, तो ये नुकसान कहलाता है पीट फॉल्स। इसके बाद वे कैसे छलावा करते हैं? तो किसी चीज का आड़ लेके करते हैं, किसी चीज का टेक लेके करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसीलमेंट। ठीक है। अब ये क्या हुआ? एक पूरी प्रक्रिया धोखा है, ये धोखे से ऐसा काम करते हैं। तो धोखे को क्या बोलेंगे हम? डिसेप्शन। और यदि किसी सैनिक को घेरते हैं या नक्सली सैनिक को घेरते हैं तो अकेले नहीं, चारों तरफ से घेरते हैं। तो चारों तरफ से घेरने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? डिसीज। ठीक है। और सैनिक कैसे कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो पैदल वाली सैनिक जो दल होती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। यदि घोड़े से गए सैनिक के दल तो क्या बोलेंगे? कैवलरी। इतने वर्ड हम करेंगे। कितने वर्ड देखिए, एक रिलेटेड किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ड एक ही इवेंट से हमने, एक ही घटना से जोड़ के देखा है। इस तरह से आप यदि एक दूसरे से लिंक करके इसको याद करेंगे तो आप आसानी से एक साथ 11 वर्ड को कैप्चर कर सकते हैं, 11 वर्ड पे क्या कर सकते हैं? अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये हमारे वोकैब करने के तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, आप यदि ध्यान से करेंगे तो इनको आसानी से हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। आज इतना ही करते हैं वोकैब में। जय हिंद, जय भारत।